हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका है 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज हमें देखना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें टाइप्स। ठीक है, पहला है ये वाला डायग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसका एक्स वाई जेड पूरा निकालना है हमें। तो इसमें कैसे निकालेंगे, चलो है ना, इसको बड़ा बड़ा कर लेंगे डायग्राम को, उसी से दिख जाएगा। चलो बड़ा कर लेते। जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है। बी ए सी और ये डी। ठीक है, बढ़ते जल्दी से जल्दी। देखो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एंगल बी कितना है, एंगल बी है हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो कितना बचेगा हमारे पास, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको डाल दिया सर जी हमने डिब्बे में। अब ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 80 डिग्री सर जी। तो अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, अपोजिट एंगल है ना। तो उसमें कैसा, नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया, मतलब z इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 80 डिग्री। डाल दो इसको भी डिब्बे में सर जी, डाल दिए सर जी। अब बचा क्या, ये वाला और बचा क्या, ये वाला y। तो एंगल y ये सीधा इसको इसके साथ में कर देते। हो गया। फिर तो क्या कमाल ही हो गया। नाउ एंगल कौन सा, एंगल b इज इक्वल टू में एंगल d, है ना। इसके लिए भी यही सेम रीजन लिख देंगे हम। तो एंगल डी एंगल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल है ना, उसका जेड डायरेक्ट नाम लिखा है, मतलब है ना। जब हम ये एंगल ए लिखेंगे तब की बात है, ठीक है, तब एंगल लिखना। यहाँ पे जेड नहीं होना, यहाँ पे जेड नहीं, मतलब कैसे, जेड के इसमें क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी। ठीक है, एंगल सी जैसा एक्स था, एंगल ए का ये अपन ने लिख दिया, एंगल सी 80 का है। हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू ये बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 100 डिग्री। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू में 100 डिग्री मिल गया हमें। एक्स वाई जेड, एक्स कहाँ पे गया, एक्स कहाँ पे गया, एंगल सी यानी क्या है, यही एक्स है। ठीक है, लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो जब उसका वैल्यू पुट किए ना, इसका वैल्यू पुट किए, तभी इसी टाइम उसका वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। चलो ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला वाला, ये हो गया हमारा पहला वाला। चलो, तो ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये एक्स है, ये एक्स और वाई क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा। लेकिन उसके पहले में देखते ही 50 और एक्स, यहाँ पे तो कोई नॉमेनक्लेचर है नहीं दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। इसका भी सेकेंड है पॉइंट, क्या है, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। तो हमारे पास एंगल एक्स को निकालने के लिए, अरे एक्स नहीं, हाँ एक्स नहीं, यहाँ का है एंगल एक्स। तो 180 में से 50 गए 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक्स निकल गया। अब एक्स और वाई,
नाउ x इज इक्वल टू y, क्यू क्यू हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना 130। रीजन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहीं पे लिख लेते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, उसको वो भी तो बताना पड़ेगा, आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। एक्स वाई हो गया, अभी जेड। अभी देखो जेड, जेड के इसमें या तो फिर हम ये जो है क्या बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड बता सकते हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, या तो फिर यहाँ पे 50 ये बता के फिर 80 में से 180 में से माइनस करके 130 हो जाएगा। वैसे भी एक्स कितना है, वो भी 130, देखो हो गया। चलो 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 चलो, यहाँ पे क्या बोल देते हैं, नाउ अगेन अगेन जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्यों, और जेड इज इक्वल टू कितना 130 डिग्री, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हो गया। और भी दूसरा पॉइंट मेथड है, उसके भी द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम तीसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। चलो तो यहाँ पे अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट में हमें ये पूछा है कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। चलो 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 चलो, तो अभी कैसा, ये देखो ये जो है, ये इधर वाला ये 90 डिग्री का है, ये 90 है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्स भी तो 90 डिग्री का रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, बात समझ में आ गई। चलो चलो चलो, एंगल, एंगल एक्स, सॉरी डायरेक्ट एक्स लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू में 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, मतलब एक ही वर्टाइस इस पे है और वो अपोजिट इस पे है, ठीक है। चलो तो ये एक्स क्या वैल्यू हमें मिल गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है वहां पे क्या हो जाएगा, नाउ नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 180 डिग्री, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्यों क्यों 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ पे गया, थर्ड वाला था। अच्छा तो अभी अभी कैसा करेंगे, है ना, देखो यहाँ पे z के लिए कैसा करेंगे, अभी ये देखो ये कुछ तो भी ऐसा सेम दिख रहा है, मतलब ये साइड इसको पैरेलल है, मतलब ये y इज इक्वल टू z हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल सर जी, अल्टरनेट एंगल। चलो 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 चलो, एंगल अभी और नाउ लिख दो, नाउ एंगल, चलो y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते z इज इक्वल टू y, क्यू क्यू क्यू, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और z इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या था 60 डिग्री, तो z भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ का। बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई जेड कैसा है, कैसा है, एक्स वाई और जेड, जेड तो बड़े साइड में है, तो यहाँ पे अच्छा ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट में बोला है एक्स और 80 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे, है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एक्स प्लस 180 नहीं, 80 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री।
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 मतलब x इज इक्वल टू यहाँ से 80 में से 180 में से 80 माइनस हो जाएंगे तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री हो गया चौथा ये। अच्छा ये है तो x क्या हो गया, x क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये बात बताना, ये वाला एंगल और y एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है ना, ये अपोजिट एंगल है तो ये भी y भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू नाउ y इज इक्वल टू 80 डिग्री डायरेक्ट। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या, पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम। सर जी पैरेललोग्राम, चलो 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 y भी मिल गया। अब ये z बच गया z। अब z इज इक्वल टू में देखना ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये वाला लाइन इस लाइन से पैरेलल है, बात समझ में आ गई। और ये वाला एंगल z इज इक्वल टू ऑल्सो भी 80, ऑल्सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्यों, इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये यहाँ पे होगा x y और z। बढ़ते हमारा पांचवा पॉइंट है, चलो 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 देखो जल्दी देखो, x किधर है, y इधर है, z इधर है। क्या बोल रहा है हमारा x y और z बढ़ेंगे। ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पॉइंट इसका सेकेंड वाले क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, ये x इधर है, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे z है। अच्छा तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, y और 112 क्या है, अपोजिट है, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। सर जी यहाँ नजर घुमाना पड़ता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया y इज इक्वल टू 112। अब देखो ये जो ट्रायंगल है एक्स वाई और 40 का अगर से हमने एडिशन कर दिया, नाउ एक्स प्लस वाई प्लस कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री है ना। तो अभी हमारे पास y है 112 है सर जी, 112 डिग्री है, 40 180 डिग्री। अब बताओ x का वैल्यू क्या निकलेगा, है ना। 180 में से ये डायरेक्ट है ना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो हाँ गलत तो नहीं होना चाहिए, ये 2 बनेगा, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस, और 4 और 1 5, और ये कितना 1 का 1, ये कितना डिग्री का डिग्री, ये कितना रहेगा 60 और 20, वो 20 रहेंगे, और ये कितने 8, 20 और 8 28 डिग्री x है ना। x की वैल्यू कितनी निकली 28। अच्छा कहा x, अच्छा ये x है इधर में है, ये 28 और ये कितना 112, ये 112 हो गया। अब ये बच गया यहाँ पे, ये बच गया। एक तो देखो इसके साथ में खेलो, x और ये जो रहेगा ये दोनों सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे भी ये कर सकते हैं, ये साइड इसको पैरेलल है और ये है ना, हाँ है ना, क्या इंटरसेक्टिंग है लाइन, तो ये x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा z। देयरफॉर नाउ एंगल x इज इक्वल टू, अच्छा z इज इक्वल टू में x। क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिंग एंगल्स, या फिर अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और z इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू 28 डिग्री। तो ये हो गए हमारे पांचों के पांचों पॉइंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।